दिक्कतें आ रही हैं आंटी जी? अब मुझे इतनी दिक्कत आ रही, पानी की, बिजली की, हर चीज़ की मैं परेशान। खाने पीने के लिए बच्चों हमारे नेक के बाद बैठे, साग सब्जी के लिए बैठे, हारी बीमारी के लिए बैठे। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बच्चा बीमार पड़ा है, बच्चा हमारा मंथ है, बड़ा है, कन्नला है। मेरा बच्चा पेरेंट्स से बहुत बीमार है। इतना दवाई हम कहाँ से लाएँ? कहाँ जाऊँ? किसके दरवाजे जाएँ? कमरा देते नहीं, कमरा में जाते, कमरा सामान निकाल फेंक देते। कहाँ जाएँ? कमरे में तो सामान निकाल फेंक देते हैं। मैं कहाँ जाऊँ बताओ ना? सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से हम तो यही कहना चाहते हैं, मेरी झोपड़ी मुझे चाहिए, छत छाया चाहिए। सरकार कहते हैं कि गरीबों को मकान देंगे हम 2022 तक। सुविधा मुझे नहीं मालूम, मुझे यहाँ ही मुझे छत छाया चाहिए मेरी। अब मुझे क्या मालूम कहाँ दें कहाँ नहीं जाए? मुझे क्या मालूम कि अब मुझे उल्टी पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं सरकार, मुझे क्या मालूम? हम तो पढ़े लिखे ना, क्या मालूम मेरे साथ अन्याय करें? अच्छा, हाँ, हम तो अनपढ़ हैं। कितने मकान होंगे यहाँ लगभग वैसे? सर यहाँ कम से कम 1,26,000 की आबादी है। कम से कम सारे मजदूर हैं, मजदूर वर्ग से हैं, और कुछ इसमें पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, कुछ अनपढ़ बच्चे भी हैं। उन बच्चों के लिए भी हमने गुजारिश की थी, तो हमें स्कूल दे तो दिया है, मगर उसके अंदर टीचरों की कोई वो नहीं है। एक टीचर, अब ये बताओ 1600 बच्चों को 1-2-4 टीचर कैसे संभालेंगे? 1600 बच्चों के बीच में 4 टीचर दिए गए हैं नगर निगम की तरफ से। और बताइए किस तरह से, ना तो वहाँ पानी की कोई सुविधा है, ना कोई बिजली की सुविधा है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। नहीं, सुविधा तो छोड़िए, अभी तो आपके मकान ही टूट रहे हैं। जो पुरानी जो खोरी गांव है वो भी टूट रहा है या आप ही के मकान टूट रहे हैं? सर पुरानी खोली गाँव, ये सुना है हम लोगों ने कि उसमें 30 घर हैं जो पुराने हैं, वही बचेंगे, वो बाकी सारे साफ किए जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, सबको तोड़ा जाएगा? सबको तोड़ा जाएगा। सिर्फ 30 घर पुराने हैं, वो रुकेंगे, और बाकी सारे तोड़े जाएंगे। तो क्या कोई आपकी मदद के लिए आ रहा है? जो लोग पहले आपसे यहाँ पैसे लेते थे या बिजली देते हैं या पानी देते थे, वो आ रहे हैं लोग कोई आपकी मदद के लिए? नहीं, कोई नहीं हमारी मदद के लिए आ रहा, कोई नहीं आ रहा, सब गायब है? सभी गायब हैं। आंटी, यदि आपके मकान यहाँ से हटा दिए जाते हैं बुलडोजर के द्वारा, तो आप परिवार लेकर कहाँ जाएंगी? मैं परिवार बुलडोजर मेरे ऊपर फिरा दे और मेरा मकान तोड़ दे, हमें नहीं मालूम। या तो मुझे ज़मीन चाहिए, उन्हें ज़मीन चाहिए है तो मेरे ऊपर बुलडोजर फिरा दे मैं, ताकि बाद ज़मीन अपनी खरीद ले मैं। हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेकर? कुछ लोगों ने सदमे से मौत भी हो गई है यहाँ पे। मेरे यहाँ पर इतने बंदे 10 बंदे खत्म हो गए हैं, 10 बंदे खत्म हो गए हैं। 7 बंदे पुरानी खोड़ी और 4-5 बंदे ये 3 नंबर में। अब प्राण दे रहे हैं कि मैं कहाँ जाए बच्चों को लेकर? अब भीषण गर्मी पड़ रही है, कैसे कटती हैं आपकी रातें? दिन हम दिन मानते कैसे पूछो? हम नेक पेड़ की छाया में बैठ बैठ अपना जीवन काट रहे हैं। कैसे काटूँ बच्चों को लेकर? कहाँ जाऊँ बच्चों को लेकर? कोई किराए में कमरा नहीं दे रहा है, किराए में कमरा देते हैं, लिकार सामान फेंक देते हैं, पैसे टाइम से नहीं दे पा रहे। अच्छा, हाँ, मैं बताओ कहाँ जाए? बताओ ना। सरकार जब कहाँ सोए रही थी सरकार, तब तो सोई नहीं रही कि अब जागी है सरकार। 22 दिन तक हमने मान अपनी ईंट लगाई थी, मैंने अपनी जगह खरीदी, तब हम उससे हाथ जोड़ कह देते बेटा ये जगह हमारी है, तुम यहाँ मत बनाओ। तो हम क्यों आज 20 साल 30 साल यहाँ अपने रहते, बच्चों गुजारा करते, मेहनत मजदूरी कर रहे। जो कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी, उनकी मिली भगत है क्या इसमें? अब मुझे ये नहीं मालूम है कि सरकारी की मिली भगत है कि हेल्पर की है, किन की है। मैं तो इसको छानबीन नहीं कर पाए रहे कौन किसका है, ये तो आप लोग को ही जान सकते हैं। आसपास बड़े होटल भी हैं, क्लब भी हैं, फार्म हाउस हैं, क्या वो भी तोड़े जाएंगे? वो तो मना कर रहे हैं, सिर्फ पब्लिक को हटाया जाएगा, पब्लिक को हटाया जा रहा। ये बड़े बड़े नेताओं के होटल हैं और इन होटलों को कोई नहीं तोड़ेगा, और ये गरीब पब्लिक को हटाना है। बस इन्हें पब्लिक गरीब को हटाना है। कि एक बार ये सुना गया था कि होटल वाले ने 1,56,000 करोड़ रुपया दिया था कि इस पब्लिक को यहाँ से हटा दी जाए, और हमें दिक्कत होती है, हमारे बाहर के लोग जो आते हैं उन्हें दिक्कत होती है। अच्छा, तो मतलब गरीब नहीं बसेंगे? तो यही बता, तो गरीब लोग कहाँ जाएंगे फिर? तुमने शुरू से आज आदमी 30 40 50 साल हो रही हैं यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। जब कहाँ गए थे होटल, तब भी होटल थे और अब भी होटल है। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री देवी। कहाँ से हैं आप खोड़ी गांव से। नहीं, इसके पहले कहाँ रहते थे? पहले शुरू में आए थे संगमयार से यहाँ लिया है। जन्म कहाँ का है आपको? मतलब मेरा मेरा तो जन्म है वो फरकाबाद का, उत्तर प्रदेश। हाँ। तो खोरी गांव में कब आए थे आप परिवार लेकर? मैं तो इतने पढ़े लिखे नहीं, मुझे तो जितना मेरे पति जानते थे। कितने साल हो गए? कम से कम वो 30 साल है। खोरी गांव में आप रहती हैं? हाँ, 30 साल। मुझे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गई है कि ये जो खोरी कॉलोनी है इसको तोड़ा जाएगा। इस सरकारी जमीन पर बसा हुआ है खोरी कॉलोनी। हाँ, मुझे नहीं बताया गया, तो मुझे नहीं मालूम खोड़ी गांव तोड़ा जाएगा क्या हुआ। मेरा पति ने खरीदी जगह है,
मैं आए हैं तब से हम तो यहीं रह रहे हैं, तब सरकार कहाँ गई थी। आंटी जी पिछले 1 महीने से यहाँ बिजली पानी नहीं है, कैसे जी रहे हो आप लोग, कैसे जिंदगी गुजार? जैसे देख रहे हैं आपके सामने में कैसे रह रहे, पानी ला रहे, एक बोतलन भर भर के जो अपनी गुजारा कर रहे हैं, जैसे अपने रह रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सिर्फ बातें लाते हैं, सिर्फ धर के पानी लाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, बेलदारी करते हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। क्या करती हो आप यहाँ पे? हम काम करते थे बेलदारी का। अच्छा। हाँ। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार मेरे 2 बच्चे, 1 बेटी। शादीशुदा हैं सब? नहीं। अच्छा, तो वो क्या करते हैं? अब तो 1 साल से मेरा लड़का बीमार पड़ा है, अब ठीक हुआ है। छोटा वाला कर रहा बेलदारी का काम, ये भी करता था अपना काम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि ये जो कॉलोनी तोड़ी जाएगी, आपका मकान भी यहाँ पे है इसी कॉलोनी में, तो क्या लग रहा है अब? हम तो यही कह रहे हैं मेरे सुप्रीम कोर्ट से, मुझे यार मेरी जगह दी जाए या मुझे यहाँ रहने देना है, हमें यहाँ रहने दें और हमें पानी और बिजली की पूरी सुविधा दी जाए। यहाँ स्कूल भी है मगर स्कूलों के अंदर कोई बिजली की सुविधा नहीं है, कोई अच्छी टीचरों की कोई सुविधा नहीं है। और मैं तो यही सरकार से चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमें अच्छी से अच्छी सुविधा देने का प्रयास करें। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पैसे दे के या फ्रॉड काम करके हमें बेवकूफ़ बना के कि यहाँ नहीं हमें बल्लभगढ़ में दिया जाएगा या गुड़गांव में दिया जाएगा, नहीं, हमें कहीं नहीं चाहिए। हम जहाँ रह रहे हैं हमें यहीं अपनी ज़मीन चाहिए, हमें अपनी ज़मीन में रहना है, हम अपना मकान खुद बना के खड़ा करेंगे और हमें बिजली पानी सख्त जल्दी से जल्दी ला के दिया जाए और स्कूलों के अंदर टीचरों की भी सुविधा की जाए। इस टाइम कोरोना का समय चल रहा है, ना कोई व्यक्ति यहाँ से कहीं जा सकता है और ना ही मंडी में जा सकता है। ये हम लोगों की पोजीशन है कि हमारी खट्टर साहब हम लोगों को थोड़ा ध्यान दें कि इस कोरोना में हम कहाँ जाएंगे, हमें क्यों उजाड़ रहे हो। 20-30 साल से हम रह रहे, 30 साल पहले तुम कहाँ थे? 30 साल पहले कहाँ थे जो आज जागे हो? 30 साल पहले क्यों नहीं जागे थे? वन विभाग वालों ने और लोगों ने मिलके इस ज़मीन को काटा है और बेचा है, वहाँ का पैसा तुम्हारे पास ज़्यादा था, क्यों उस टाइम नहीं जागे थे? अब क्यों जाग रहे हैं? यहाँ का पैसा जाना बंद हो गया है क्या? गरीबों का जो मेहनत की कमाई थी वो तुम्हारे पास जानी बंद हो गई है क्या? इसलिए आज जागे हो? मैं ये चाहता हूँ। यहाँ सब लोग मिले हुए, पुलिस वाले, वन विभाग, सब पैसे सब, हाँ, यहाँ सभी मिले हुए हैं, वन विभाग वाले भी हैं और आपका पुलिस अधिकारी भी है। सभी मिलके जब भी हम अपना कोई काम करते तो हमारे पास 20,000 10,000 रुपये मांगने आया करते थे, 10,000 20,000 रुपये मांगने आते थे जब कोई ईंट रखने दिया करते थे। अब गड्डी जानी बंद हो गई है, इसलिए जाके हो क्या कि हाँ हमारी गड्डी बंद हो गई है इसलिए जाके हम इन्हें उछाड़ दें? मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएँ? बारी बच्चे, छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ है? ये जो आपके जहाँ मकान है, हाँ, आप कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है कि जमीन आपकी है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, कोई कागज नहीं है जमीन के आपके पास? मेरे कागज बनाए नहीं है, लेके जाते हैं बहाने करके, तो हमसे वापस नहीं देते हैं, तो हम कहाँ से बनाएंगे बार बार? इतने मंजूरी तुम्हें पता है, बेलदारी करते कैसे क्या करते, बच्चों को पालते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि सरकारी जमीन है, पहाड़िया अरावली वन विभाग की जमीन है। ठीक है, वन विभाग मानते हैं, सब कुछ आपके मानते हैं। जब तक क्या 20 साल थे 30 साल थे, कहाँ वन विभाग गए थे, कहाँ सरकार गए थे? बताइए आप लोग। जब तक का सो रहे थे सरकार और ना अब जागे हैं, तभी के मन तोड़ के मैं लिखा देते। तो हमने ईंट लगाई थी, अपने झोपड़ी डाली थी, कुछ भी किया था, मुझे जब क्यों नहीं लिखा रहा सरकार ने? लेकिन आपने तो पैसे के दम पे बनाई है ना ये। हाँ, हम सोच बता रहे, मैंने पैसे दिया, सब कुछ दिया, तो अब मुझे क्यों उजाड़ रहे? लेकिन जो आपने पैसे दिए थे ना, वो पैसे गए हैं अधिकारियों के पास, सरकार में नहीं गए। तो हमें क्या मालूम, अधिकार के पास नहीं गए हैं, सरकार के पास नहीं गए, मुझे इसकी इतने में नहीं है। हमारे पास से पैसे लेके गया, मुझे नहीं मालूम सरकार के पास जा रहा कि अधिकारियों के पास जा रहा, मुझे इसके कोई वो नहीं कर सकते हैं। अब आपको आए, मैं आपको जानते हैं कि मेरे दरवाजे आए, मैं क्या मालूम तुम कौन हो कौन नहीं हो।